दोस्तों इससे पहले वाले जो लेसन्स थे उनके अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली थी। तो अब नया टॉपिक जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो क्लास 10th का चैप्टर का टॉपिक है। और ये तो आपने पढ़ ही रहे हो तो पता ही है आपको कौन सा टॉपिक होगा। 8.2 से पहले वाला टॉपिक है। इसमें हमें स्पेसिफिक एंगल्स मतलब कुछ फिक्स एंगल्स गिवन है उनकी वैल्यू निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखकर। जैसे मैंने कुछ एंगल लिखे, ये वाले अपने 5 एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो अभी इनके क्या लिखने हैं हमें? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वाले रेशियोज लिखने हैं, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इनकी वैल्यू लिखनी है। अभी लिखेंगे कैसे ये तो हमें पता होनी चाहिए। सर लिखते कैसे, इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो इसके लिए टेबल बनानी है, वो टेबल बनानी सीख लेते हैं बस अपने को, और कोई मतलब नहीं है इसमें क्या करना है। अब इसको देखकर ड्रॉ मत, ये क्या लिखा हुआ है। देखो प्रॉब्लम्स होती है उनको तुम देख के डर जाते हो, ये देख के डर रहे हो क्या लिख दिया सर ने यहाँ पे, बट मैं समझाऊंगा तब एकदम ऐसे लगेगा अच्छा ये लिखा है। तो यहाँ पे देखो हमें बस बेसिकली ये पता होना चाहिए कि साइन 1 कोसेक थीटा होता है, कोसेक 1 साइन थीटा होता है, साइन कोसेक का कन्वर्स, कन्वर्स और कोसेक साइन का कन्वर्स होता है, कोस सेक का होता है, सेक कोस का होता है। जैसे मैंने ये बताए थे ना, ये ऐसे वाला याद है क्या, अगर पिछले वाले लेसन्स देखे हैं तो आपने। तो अब ऐसे टेन क्या होता है, कोट का कन्वर्स, और कोट क्या होता है टेन का। और यहाँ पे एक बेसिक ये वाला फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट था वो ये लिखा हुआ है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस थीटा, सॉरी हाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए ये सारे एंगल फाइंड आउट करने हैं। जैसे साइन 0, कोस 0, टेन 0, कोट 0, सेक 0, मतलब सबकी 0 में वैल्यू। इन 6 ये जो 6 अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन कोस 30, साइन 30 ये वाली सारी वैल्यू 10 में, फिर साइन में, कोस साइन में, सब में 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो चलो इसमें मैंने इस जो ये लेसन बना रहा हूँ इसमें एक्सप्लेन किए एग्जाम्पल्स को भी, वो टेबल बनानी सिखाई है और एग्जाम्पल्स को सोल्व करना सिखाया। तो देखो सबसे पहले मैं एंगल थीटा की बात करता हूँ साइन थीटा के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको सोचना है कि सर 0 से लेके 4 तक के एक नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए ना, और 5 ही अपने एंगल्स हैं। तो 0 से लेके 4 तक नंबर लिए, सब में 4 का डिवाइड कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 0/4, 1/4, 2/4। अब 2/4 को तुम कैंसिल कर सकते हो, कितना होगा 1/2, 4/4 कितना होगा 1 होगा, और बाकी नंबर ऐसे के 0, ये कितना हो जाएगा 0, और सब पे अंडर रूट लेंगे तो ऐसे लिख देंगे। अब इनको मैंने सिंप्लीफाई करके इस टेबल में लिख दिया। साइन थीटा की वैल्यू आ गई ना, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब तुम इनको देख कैसे मत रहो सर कैसे रटेंगे इनको, नहीं जैसे जैसे तुम इनको यूज लेके एग्जांपल्स करोगे, बस तुमको याद रखना है कि टेबल बनती कैसी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें फटाफट टेबल बनाने लिए और तुम उसमें वैल्यू पुट कर दोगे जल्दी से। अब कोस क्या होता है, जस्ट साइन का उल्टा, मतलब जैसे साइन 0 डिग्री होता है तो कोस कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है आपको तो कोस 60 क्या होता है, साइन 30 के इक्वल होता है। समझना, इसको समझने की कोशिश करो एक बार। साइन 45 की वैल्यू किसके बराबर, कोस 45 के बराबर। साइन 60 की वैल्यू कोस 30 की, मतलब जस्ट उल्टा लिख दो, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से उठाओ यहाँ लिखना स्टार्ट कर दो, और इधर इसमें इधर जा रहे हो, इसमें इधर चले जाओ बस। तो देखो 1 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 था, ये √3/2 था, मैंने सेकंड नंबर पे, 1/√2 थर्ड नंबर पे, 1/2 यहाँ पे पुट कर दिया, 0 यहाँ पे। अब tan क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो आप क्या कहोगे, साइन 0 अपॉन कोस 0। तो देखो ये लिख रखा मैंने, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की 1, तो 0/1 कितना होता है 0। तो सिमिलरली ऐसे साइन इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 1/√3 जो मैंने यहाँ पे पुट कर रखी है। आप देख लेना इसके अंदर, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, फिर से टेबल का एक वीडियो बना लेंगे। 45 डिग्री 45 दोनों क्या है 1/√2 1/√2, तो वैल्यू ऑब्वियसली क्या आएगी 1। ये √3 है और ये नॉट डिफाइन। अब नॉट डिफाइन का मतलब है कि 1/0 को डिफाइन नहीं किया गया, इसका कोई आंसर नहीं। आपने इन्फिनिटी नाम सुना है, इनफाइनिटी, तो उसका मतलब क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये डिफाइन नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको नॉट डिफाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो कोट थीटा फाइंड आउट करना है। अब कोट थीटा जस्ट टेन थीटा वाला, जैसे यहाँ पे साइन और कोस में था वैसे टेन और कोट में होता है। टेन 0 की वैल्यू 0 डिग्री, तो कोट 90 की वैल्यू 0 डिग्री।
tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो कोट 60 की वैल्यू 1/√3, मस्त जस्ट वैसे का वैसा। और कोट 0 की वैल्यू क्या हो गई, अनडिफाइंड, क्योंकि tan 90 की क्या थी, अनडिफाइंड थी। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और उससे क्या बना लेंगे हम, सेक थीटा की टेबल बना लेंगे। तो चलो ये भी सिंपली आप कर ही लोगे, ठीक है ना, जैसे हमने वो पढ़ा है वैसे ही इसको कर लेंगे। नेक्स्ट देखो फिर ऐसे ही कोसेक थीटा लिखना है, तो वो क्या होता है, जस्ट जैसे सेक 90 की वैल्यू इज इक्वल टू cos 0, जितनी सेक 90 की वैल्यू है उतनी cos 0 की वैल्यू होगी, नॉट डिफाइंड। सेक 60 की वैल्यू है वो कितनी, किसके इक्वल होगी, कोसेक 30 की वैल्यू। तो सेक 60 की वैल्यू 2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। चलो ये तो आपकी टेबल बनाना हुआ। अगर टेबल के ऊपर फिर से डाउट है तो कमेंट करके बताना। चलो